नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण खबर से शुरुआत करेंगे कि अमेरिका से 116 अवैध प्रवासियों को लेकर एक विमान शनिवार देर रात अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा और उससे पहले यहाँ पर जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिस तरह से अवैध प्रवासियों पर जो कार्रवाई के वादे के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा निर्वासित किया जाने वाला भारतीयों का ये दूसरा जत्था और ये विमान जो है रात 10 बजे आने का था, लेकिन ये करीब 11:30 बजे हवाई अड्डे पर उतरा और ये उस समय तमाम कंफ्यूजन थी कि निर्वासित लोगों के शरीर में बेड़ियों को लेकर, लेकिन जो हमारे पास सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि बच्चे और महिलाओं की जो है बेड़ियां नहीं पहनाई गई थी। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बैठक हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस मसले को उठाया भी गया था, तो उनको इस बार जो है बेड़ियां नहीं पहनाई गई थी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 5 फरवरी को अवैध प्रवासियों के पहले जत्थे को वापस भेजे जाने के बाद पंजाब के अधिकांश निर्वासितों ने कहा था कि वे अपने परिवार के लिए बेहतरी जीवन की खातिर अमेरिका जाना चाहते हैं। हालांकि उनके सपने तब टूट गए जब उन्हें अमेरिका सीमा पर पकड़ लिया गया और बेड़ियों में जकड़कर वापस भेजा जाना लगा। और उन्होंने बताया कि पहले ऐसी खबरें थी कि विमान में 119 प्रवासी सवार होंगे, लेकिन अब यात्रियों की लिस्ट के अनुसार दूसरे जत्थे में निर्वासित लोगों की संख्या जो है 116, जिसमें सूत्रों की माने तो निर्वासित लोगों में पंजाब के सबसे अधिक 65, हरियाणा के 33, गुजरात से 8, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान से 2, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति शामिल है। सूत्रों के अनुसार निर्वासित लोग में से जो है 18 से 30 वर्ष की आयु के कुछ निर्वासितों के परिवार वाले उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे और जो अभी हमें जानकारी मिल रही है कि 157 निर्वासितों को लेकर एक तीसरे विमान जो है आज रात भारत पहुंचने की उम्मीद है। और जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरह से इसको लेकर यहाँ पर सियासत, आपने पंजाब के मुख्यमंत्री की उन्होंने सीधे तौर पर हमला केंद्र सरकार पर बोला था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि निर्वासित जो वहां पर अमेरिका में जो भारतीय फंसते हैं उसमें किस तरह से ट्रेवल एजेंट जो है धोखाधड़ी करके जो है उनसे मोटे रकम लेकर वहां भेजते हैं, क्योंकि निर्वासित लोग के परिजनों की माने तो उन्होंने कृषि भूमि या मवेशियों को गिरवी रखकर धन जुटाया। कुछ लोग जो है अपने गहने बेचते हैं, कुछ घर को गिरवी रखकर, ताकि जो है उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए विदेश भेजा जा सके। और अगर होशियारपुर जिले के टांडा क्षेत्र के पुराला कला गांव के निवासी हैं, नाम मैं उनका इसलिए ले रहा हूं कि उनकी पहचान चिन्हित नहीं करना चाहता, परिवार ने कहा कि एक ट्रेवल एजेंट ने उनके साथ धोखाधड़ी की है और दलजीत की जो जिस तरह से उनके पति को ट्रेवल एजेंट ने धोखा दिया और जिसने उन्हें अमेरिका के लिए सीधी उड़ान का वादा किया था, लेकिन इसके बजाय उन्हें अवैध तरीके से ले गया। तो सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि आखिरकार जिस तरह से अवैध से भारतीयों को जो है अवैध प्रवासियों को लेकर जो विमान आया है और उसको लेकर ये साफ था कि जिस तरह से पिछले अगर आप बात करें कि पहला जत्था में जिस तरह से लोगों के हाथ और पैर में जो है बेड़ियां पहनाया गया था और उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे। और तो जो दूसरे जत्थे के निर्वासित जो संख्या है लोगों की उस 116 और आज एक और जत्था पहुंच रहा है। लेकिन जिस तरह से लोग क्योंकि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर देश में सियासत भी काफी गर्म है और पंजाब के मुख्यमंत्री आपने देखा था भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर राज्य को बदनाम करने का आरोप लगाया और वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रोनित बिटू ने पंजाब सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अभी अमेरिका से अभी जहाज आने हैं जो देश
कि अलग अलग हिस्सों में जो है लैंड करेंगे। तो रवनीत बिट्टू ने ये साफ तौर पे शनिवार को अमृतसर में मीडिया से बातचीत किया था और कहा था कि मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं कि अभी और विमान अमेरिका से भारत आएंगे, इनमें से कई दिल्ली, अहमदाबाद समेत अलग अलग क्षेत्र में लैंड करेंगे। अमेरिका में डिटेंशन सेंटर में रह रहे भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा है और जल्द ही उन्हें भारत लाया जाएगा। लेकिन जो खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से आपने देखा कि वहां पर स्वागत और किस कई मसलों पर, कई मुद्दों पर जो है दोनों देश के बीच समझौता, और इसमें जो प्रवासी जो भारतीय हैं, जी हाँ, जो जिस तरह से ये मसला निर्वासित भारतीयों को लेकर ये मुद्दा भी उठाया गया था और अवैध भारतीय प्रवासियों का मुद्दा जो है इसको विशेष तौर पर उठाया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से भारतीयों को दूसरा जत्था जो अमेरिका से जो आया है, 116 भारतीयों को लेकर लौटा अमेरिका का दूसरा विमान, और इसको लेकर तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर। लेकिन ये जरूर देखना काफी महत्वपूर्ण है कि आखिरकार जो अभी महिलाओं और बच्चों के हाथ और पैर में जो है बेड़ियां नहीं, लेकिन क्या अगला जो जत्था आएगा उनको इन बेड़ियों से निजात मिलेगा, क्योंकि इसको लेकर भी देश की राजनीति में जो है सियासत की जा रही है। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही।